सबसे अहम बात यह कि धमाके के बाद फैक्ट्री का मालिक वहां से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल चारों तरफ अफरा तफरी इस धमाके के बाद और पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में ले रही है। आप देख सकते हैं कि वहां पर जो एफएसएल की टीम है वो भी वहां पर मौजूद है और तमाम पुलिस के अधिकारी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इलाके को अपने जद में लेकर छानबीन की जाए जिससे कि अहम सुराग मिल सकें जो इस धमाके के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि विस्फोटक बनाने वाली ये फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में धमाका हुआ, 5 लोग की मौत हो गई। धमाके की वजह को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ संजय रमाकांत तिवारी इस समय जुड़ गए हैं संवाददाता और जानकारी देने के लिए। सीधे संजय से पूछते हैं, संजय क्या डिटेल्स इस धमाके को लेकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया ये वाकई काफी हैरत अंगेज मामला है जिसमें जो विस्फोटकों से जुड़े हुए नियंत्रण के जो कानून है तमाम कानूनों का उल्लंघन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें दोपहर को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ विस्फोट इस विस्फोट की कंपनी में हुए। आपको बता दें कि इस कंपनी में जो विस्फोटक बनते हैं, विस्फोटकों को जो बत्तियां लगाई जाती हैं, उन बत्तियों का यहाँ निर्माण चल रहा था और अचानक हुए विस्फोट के लंच के दौरान ये हुए और इसमें करीब 5 लोग जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनकी जाने गई जिसमें 4 महिलाएं हैं। इन महिलाओं की आयु लगभग 20 से 27 वर्ष के बीच में है और इसके अलावा 4 अन्य महिला जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें नागपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये बता दें कि विस्फोटकों को नियंत्रण करने के लिए जो तमाम कानून होते हैं जिसके तहत वहां पर एम्बुलेंस, प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड और इसके अलावा फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन, ये तमाम सुविधाएं रखना अनिवार्य है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस स्थान पर जब पुलिस गई और स्वयं नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल यहाँ पहुंचे, उनसे हमने बात की। उन्होंने भी हैरानी बताई कि यहाँ पे न तो एम्बुलेंस थी, न प्रथमोपचार फर्स्ट एड के कोई साधन और न ही कोई फायर ब्रिगेड की। ये आपको बता दें, हमने ये और बता दें कि किस किस्म के विस्फोटक यहाँ बनाए जाते थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये फैक्ट्री किस इलाके में चल रही थी? क्या ये कोई औद्योगिक इलाका है या फिर कैसा इलाका है ये? जी बिल्कुल, नागपुर के इर्द गिर्द में इस तरह की तमाम एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उसी तरह से नागपुर अमरावती जो नेशनल हाईवे है वहां पर नागपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर पर एक धामना नाम का गांव है, जिस गांव में ये एक औद्योगिक परिसर बनाकर और वहां पर करीब 1986 से ये कारखाना संचालित हो रहा था और यहाँ पर विस्फोटकों में तमाम तरीके की जो बत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं उन बत्तियों का निर्माण चल रहा था। लेकिन आज ये घटना होने के बाद वहां पर जब पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पहुंची, तो वहां पर उन्हें जवाब देने के लिए कोई मैनेजर नहीं थे, कोई आला अधिकारी वहां की कंपनी के नहीं थे और नहीं कोई कंपनी के मालिक थे। जी ये बताएं कि क्या ये फैक्ट्री जो चल रही थी, जो नियम कायदे बने हैं इस किस्म की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, जो जरूरी परमिशंस होती हैं, क्या वो सब इसके पास थी? जी बिल्कुल, ये परमिशन तो इनके पास थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो परमिशनें तभी मिलती हैं, ये मान्यताएं तभी दी जाती हैं जब तमाम कानून के प्रावधानों का पालन किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर कई तरीके के उल्लंघन थे और फिर भी इन्हें मान्यता दी गई थी और यहाँ पर ये जारी था यहाँ का निर्माण। जी